और आज की चर्चा मैं पंकज से शुरू करती हूँ कि पंकज, बिहार में इस समय क्या हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर और उनके गलियारों से क्या खबरें आ रही हैं? क्या नीतीश कुमार को हटाने की कोई तैयारी हो रही है? आप क्या सुन रहे हैं? क्या केंद्र सरकार ने के नुमाइंदे ने या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने उनसे इस मुद्दे पर बात भी किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये वीडियो वायरल कैसे हुआ, किसने कराया? कोई तो बातचीत हुई होगी। देखिए नीलू जी, बिहार में अभी जो है सारी तैयारी चल रही है कि नीतीश जी का जो एक्शन हुआ है इसको कैसे जो है सही ठहराया जाए। तरह तरह के कहानी गढ़े जा रहे हैं, तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। नीतीश जी ने रोजगार में जो है महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। सब चीज ठीक है। अब देखिए कि उनके जो अलाइज है बीजेपी यहाँ पे जो है सहयोग में, उनके नेता एक हैं गिरिराज सिंह जी। उनका बयान आप सुनी होंगी, उसमें उन्होंने कहा कि या तो नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। बताइए कितना शर्मनाक बयान है। एक तो कि होता नहीं है कि चोरी भी करो और सीना जोरी भी करो, गलती भी करो और उसकी माफी भी नहीं मांगो। जो जिस तरह का कृत्य ये किया गया है, एक तो देखिए महिलाएं जो है ऐसे भी निशाने पे रहती हैं और ऊपर से मुस्लिम महिला है। रोड पर का कोई लफू होता है, गुंडा होता है, किसी इस तरह का अगर व्यवहार करता है तो चलिए माना जाता है कि उसकी प्रवृत्ति वैसी है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह का व्यवहार कर रहा है और उस व्यक्ति को बचाने के लिए देश का एक केंद्र सरकार में जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो आदमी जो है इस तरह का बयान दे रहा है। बताइए कि इससे ये एक देखिए इस तरह का जो मामला है, ये जो है बीजेपी को बहुत सूट करता है। और बीजेपी जो है शुरू से मुस्लिमों को टारगेट करती है। और अगर वो महिला अगर हिजाब पहनी हुई है, बुर्का पहनी हुई है, तो ये तो बहुत आसान हो जाता है इस चीज का नैरेटिव चलाना जो है। लेकिन नीतीश जी के द्वारा पिछले 2-3 वर्षों में आप देखिएगा कि महिलाओं को लेकर के कई सारी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं और कई सारा ऐसा एक्शन हुआ है जो कि ये एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को कतई भी शोभा नहीं देता है। तो यहाँ वही चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि वो पिता तुल्य हैं, उस लिहाज से उन्होंने ये किया। तो क्या कोई पिता जो है सार्वजनिक मंच नहीं, पे अपनी लेकिन बेटी के पंकज, साथ इस तरह का व्यवहार पंकज करेगा? पंकज जो ये डॉक्टर, महिला डॉक्टर है आयुष, सॉरी, नुसरत परवीन, इन्होंने मना कर दिया है कि वो नियुक्ति पत्र नहीं लेंगी। इनके घर वाले इस समय क्या कह रहे हैं? इनकी कोई दोस्त है जिसने कुछ मीडिया से बातचीत की है? क्या सुनाई पड़ रहा है? उसके बाद फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगी जी। देखिए नीलू जी, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, कोई भी महिला होगी, लड़की होगी, वो ट्रॉमा में आ जाएगी। और ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है, वो परिवार कितना दबाव में होगा। आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो है लोग नहीं लगे हुए होंगे कि किसी तरह से उसको ज्वाइन करवा लिया जाए? इसी कड़ी में उसके एक मित्र का एक बयान भी जो है कल वायरल किया गया कि हाँ वो कल जो है ज्वाइन कर लेगी। तो ये उसके ऊपर बहुत दबाव है चारों तरफ से। वो लड़की खुद जो है इस तरह का व्यवहार जो है अगर सार्वजनिक मंच पे किसी के साथ किया जाए, ठीक है, इनका कहना है कि नहीं, इनको लेकिन हिजाब में नहीं ज्वाइनिंग होना की चाहिए जो था। डेट थी पंकज, जो ज्वाइनिंग डेट थी वो तो 20 दिसंबर थी। आज तो 21 दिसंबर हो गई, यानी कि अब उसने ज्वाइन नहीं किया है और वो ज्वाइन जी, करेगी भी नहीं। वो अब देखिए, हो सकता है कि सरकार जो है उसको ग्रेस पीरियड दे कि ज्वाइन कर ले। अगर वो ज्वाइन कर लेती है तो इससे क्या होगा कि सरकार का जो इतना भद पिट रहा है, हम्म। केवल केवल बिहार स्टेट लेवल पे नहीं, देश लेवल पे नहीं, अब ये मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला गया है। हाँ। पाकिस्तान जैसा देश जो है वो अब बताइए कि नसीहत दे रहा है भारत को कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस पे तो खुल करके मोदी जी को सामने जो है बोलना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित है। अगर इस तरह का व्यवहार जो है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा पद पे क्यों नहीं बैठा हुआ हो, इस तरह का व्यवहार अगर करता है तो वो क्षम्य नहीं है।
इस तरह का संदेश दिया जाना चाहिए। तो ये और सही बात है कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इससे विश्व स्तर पे जो है भारत की छवि जो है खराब होती है। ये कोई बिहार का ही मामला नहीं है, ये पूरे देश हाँ, का मामला है। लेकिन मैं उसी बात पर अब आ रही हूँ। सवाल ये उठता है पंकज, मैं अब आपके पास आ रही हूँ कि जिस वाक्य की बात अभी विवेक कर रहे थे, संसद के विधानसभा के अंदर उन्होंने जब इस तरीके की उल्टी सीधी बातें की थी, तो उस बार तो उन्होंने माफी मांग ली थी। इस बार पद से तो हटना छोड़ दीजिए, माफी भी तक नहीं मांगी। आज 5वां दिन है, 15 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, आज 21 दिसंबर हो गई, माफी भी मांगने लायक इसको नीतीश कुमार नहीं समझ रहे। ना उनकी पार्टी उनको बोल रही है कि भाई जाओ कम से कम माफी मांग लो, हाथ जोड़कर विनती कर लो, उस परिवार से जाकर बात कर लो। एटलीस्ट ये सब तो कर सकते थे ना। ये सब करने को कौन उनको रोक रहा है? ये तो आई एम श्योर मोदी जी नहीं कह रहे होंगे ना कि नहीं नहीं आप मत जाइए। आप भाई, आप ही के बिहार की लड़की थी वो, उसके घर आप क्यों नहीं जा पाए? क्या आप में इतनी संवेदना नहीं थी कि आप जाएं, उसके फादर से मिले कि भाई ऐसे मुझसे गलती हो गई, जो भी है उसको कवर अप तो करते। वो भी नहीं हो रहा। जी पंकज जी। देखिए नीलू जी, माफी मांगने के लिए पहले तो ये मानना जरूरी होगा ना कि हमसे गलती हो गई है। सामने वाला आदमी है, उसका पार्टी मान ही नहीं रहा है कि हम गलती कर दिए हैं, और उसको जो है सही ठहराया जा रहा है। नीतीश जी कोई पहला बार जो है किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किए हैं। जैसा कि देश पांडे जी ने कहा, वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के उनका पूरा व्याख्या जो विधानसभा में आया था, और उसके बाद बीजेपी की जो महिला विधायक थी, उस समय नीतीश जी आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार में थे। बीजेपी की महिला विधायक जार जार रो रही थी मीडिया में, और उन्होंने कहा कि भाई नीतीश जी ने हम महिलाओं का अपमान किया है, प्रदर्शन किया रोड के ऊपर आकर के। आज वो लोग कहाँ हैं? अरे ये कोई पहला घटना नहीं है, बहुत सारा फुटेज आप देखिएगा तो महिलाओं को पकड़ना बिना उनके कंसेंट के, और ये सारा चीज को ये कह करके कि बुजुर्ग आदमी है, ये फादर फिगर है, और ये जो है बहुत इन्होंने महिलाओं के लिए किया। अरे भाई, तो बहुत तो हमारे बिल गेट साहब भी जो है बड़ी सारा चैरिटी करते हैं, लेकिन अभी निकला एप्स्टीन फाइल में, तो क्या उसको सही ठहरा दीजिएगा कि भाई ये बहुत चैरिटी किए हैं तो इनको क्षमा कर दीजिए इनको। आसाराम बापू भी बड़का बड़का कथा कहते थे, तो उनको क्षमा कर दीजिएगा कि ना भाई बहुत अच्छा काम किए हैं। अरे जो गलत है वो गलत है, और उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। लेकिन माफी तो आप तब ना मांगिएगा जब आप ये मानिएगा कि हाँ ये हमसे गलती हो गया है। तो ये देखिए, ये इस तरह से कह के, ठीक है नीतीश जी की मानसिक अवस्था सही नहीं है, ये सब लोग हम लोग जान रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी के व्यवहार में पिछले 2-3 वर्षों में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, वह यह दिखाता है कि उनकी मानसिक अवस्था सही नहीं है, और उनको पद पे अब नहीं रहना चाहिए, उनको हट जाना चाहिए। जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस जी को हटाया गया कि भाई उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, तो नीतीश जी की मानसिक, लेकिन देखिए यहाँ स्थिति क्या है कि उपदेश जो है वो केवल देने के लिए बना हुआ है। जब मोदी जी भी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो जितने भी 75 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग लोग थे, उनको कहा गया कि ये अब उस 75 साल से ऊपर वाले का उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा। क्या मोदी जी चल जाएंगे? 75 साल पूरा तो हो गया है उनका, जाएंगे क्या मार्गदर्शक मंडल में? तो ये सब देखिए, ये उपदेश जो है वो देने के लिए बनता है। ये सारा कुछ जो है ये कवर अप किया जा रहा है यहाँ पे। ये उस लड़की पे या दबाव बनाया जा रहा है कि हाँ भाई किसी तरह से ज्वाइन कर ले, कि कुछ जो इतना भद पिट रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इससे कुछ ये हो। लेकिन देखिए ये बिल्कुल गलत है, किसी के बिना कंसेंट के हाथ लगाना और उसका हिजाब खींचना, ये बिल्कुल गलत है। ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि नौकरी करेगी तो हिजाब पहनेगी, तो कैसे नौकरी करेगी? क्या हिजाब पहन के नौकरी नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये तो गजब गजब का, मतलब इस तरह का तर्क दिया जा रहा है जिसका कहीं कोई सिर पैर ही नहीं है।